हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इससे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लीजिए। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज अ गाइनोशियम. दिस gynoecium is called as a female reproductive part, and the unit of gynoecium is called as a pistil, or we can say it is called as carpel, or we can say it is called as a megasporophyll. ठीक है. सो जो अपना गाइनोशियम है दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. इफ यू सी द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पिस्टल मीन्स एक पिस्टल, कार्पल एंड मेगास्पोरोफिल सेम थिंग इज दैट. ओके, बट बेसिकली मेगास्पोरोफिल टर्म जो था वो जिम्नोस्पर्म्स तक यूज किया जाता था, लेकिन कुछ बुक्स में मेगास्पोरोफिल्स भी दे रखा है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. दैट्स वाई मैंने वो वहाँ पे लिख दिया है कि हाँ चलो इसको मेगास्पोरोफिल कंसीडर कर सकते हैं. एक पिस्टल के स्ट्रक्चर में जब देखती हूँ तो उसके अंदर मुझे 3 पार्ट्स हैं. बेसिकली 3 पार्ट्स आर देयर इन द स्ट्रक्चर ऑफ द पिस्टल. द अपर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा. दिस इज कॉल्ड एज रिसेप्टिव. ये रिसेप्टिव पार्ट है. रिसेप्टिव पार्ट है किसके लिए? पोलन ग्रेन के लिए, क्योंकि ये वही पार्ट है जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर पोलन ग्रेन्स आकर सेट होंगे, पोलन ग्रेन्स आएंगे. बेसिकली जो स्टिग्मा है इसकी जो वी कैन से स्टिग्मा इज अ लैंडिंग सरफेस फॉर द पोलन ग्रेन के लिए एक लैंडिंग सरफेस की तरह काम करती है. दैट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन. वी कैन से इट इज ऑल्सो अ न्यूट्रिटिव लेयर. ये एक न्यूट्रिटिव लेयर भी है, मीन्स एक तरीके से न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है फॉर द पोलन ग्रेन्स. सो स्टिग्मा जो है वो क्या है? इट इज अ परमोस्ट पार्ट. देन द लॉन्ग ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर इज देयर दैट इज कॉल्ड एज स्टाइल. अब बेटा जो स्टाइल होती है वो 2 टाइप की होती है. एक होती है हॉलो स्टाइल, एक होती है सॉलिड स्टाइल. मीन्स समटाइम इट हैज बीन सीन दैट इनके बीच में क्या होता है, पेरेन्काइमस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, तो उसे बोल देंगे अपन सॉलिड स्टाइल. और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें पेरेन्काइमस टिश्यूज नहीं होते, देन दैट इज स्टाइल. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टाइल? स्टाइल क्या काम करती है? पैसेज बनाती है, रास्ता देती है किसके लिए? पोलन ट्यूब के लिए. अब जो मेन है वो यहाँ से शुरू होता है. जो दिस लोअर पोर्शन इज कॉल्ड एज अ ओवरी. बेसिकली जो ओवरी होती है इनके अंदर स्वेलन पैड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं. दीज स्वेलन पैड लाइक स्ट्रक्चर्स और वी कैन से आउटग्रोथ्स जो किससे बनती हैं? बाय द ओवरी वॉल. ओवरी की वॉल से जो आउटग्रोथ बनती हैं दैट वन इज कॉल्ड एज अ प्लेसेंटा. उसको क्या बोला जाता है? प्लेसेंटा बोला जाता है. जिस प्लेसेंटा के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. और एग, हमें पता है कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज अ एग. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज अ एग. सो बेसिकली दैट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दीज आर ओव्यूल. सो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जैसे कि एंथर लोब्स के अंदर पोलन ग्रेन्स बन रहे थे, ऐसे ही ओव्यूल के अंदर, किसके अंदर? ओवरी के अंदर है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एग. मीन्स जो एग होता है वो कौन से पार्ट के अंदर होता है? ओव्यूल के अंदर होता है. ओके, सो व्हेन वील सी द, अब देखो हम बोलते हैं कि जो प्लांट पार्ट्स हैं वो मैच्योर होते हैं. प्लांट के जो पार्ट्स हैं वो मैच्योर होते हैं. मीन्स इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल मैच्योर्ड ओव्यूल, ओव्यूल के एक मैच्योर्ड ओव्यूल मीन्स ऐसा ओव्यूल दैट इज कैपेबल फॉर फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार है, उसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होगी. अब नाउ लिसन, 10th क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल से क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन एक क्वेश्चन आता है एम्ब्रियोसेक. स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसेक. बेसिकली दिस स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसेक है. व्हाट इज एम्ब्रियोसेक? एम्ब्रियोसेक इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फीमेल गैमेटोफाइट. एम्ब्रियोसेक को फीमेल गैमेटोफाइट भी बोला जाता है. सेम ऐसे मेल गैमेटोफाइट के पास मेल गैमेट होगा, ऐसे फीमेल गैमेटोफाइट के पास क्या होगा? फीमेल गैमेट होगा. दैट इज व्हाई दैट वन इज कॉल्ड एज अ फीमेल गैमेटोफाइट. और एम्ब्रियोसेक क्या है? एम्ब्रियोसेक का मतलब है द सेक दैट विल बी कन्वर्टेड, after fertilization, but after fertilization into the embryo. जो जाइगोट है
वो एग में फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एग में फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो जब एग से जाइगोट और जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा तो वो कौन सी जगह पर बनेगा, दैट विल बी फॉर्म्ड इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। सो एम्ब्रियो सैक मीन्स अ सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट विल बी कन्वर्टेड बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो ये क्या है, एम्ब्रियो सैक, अ sac like structure that will be converted into embryo after fertilization. Before fertilization नहीं हो सकता, after fertilization, ठीक है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल हो। ये हो सकता है एक ओव्यूल हो, दो हो, या फिर बहुत सारे ओव्यूल्स हो। यहाँ पर जो हम मैच्योर्ड ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें मैं केवल एक ही ओव्यूल ले रही हूँ और उसकी स्ट्रक्चर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। सी, दिस इज द आउटर वॉल ऑफ, दिस इज सपोज ओवरी, ठीक है। ओवरी कौन से पार्ट के ऊपर रहती है, रिसेप्टिव पार्ट होता है, दैट वन इज कॉल्ड एज रिसेप्टिकल, और वी कैन से द थैलेमस पार्ट, और वी कैन से द टोरस पार्ट, जिसके ऊपर क्या होते हैं, जितने भी प्लांट पार्ट्स होते हैं वो रहते हैं। और इसका ऊपर की तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर स्टाइल है। अब ओवरी के अंदर यहाँ पर मैंने क्या बताया था, एक स्वेलन पैड लाइक स्ट्रक्चर होती है ओवरी वॉल में, उसको जूम करके देख रहे हैं। सो दैट स्वेलन पैड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। अब उस प्लेसेंटा पे क्या लगा रहता है, ओव्यूल लगा रहता है। सो सी, दिस इज ओव्यूल, और इस ओव्यूल के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटेक्शन कवरिंग होती हैं, प्रोटेक्टिंग कवरिंग्स होती हैं। दैट प्रोटेक्टिंग कवरिंग्स, दीज आर द कवरिंग्स। अब इनके ऊपर क्या होती है, इस ओव्यूल के ऊपर कवरिंग प्रेजेंट है, बट यू विल सी कि ये जो कवरिंग है ना वो क्या है, फर्स्टली दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज इंटेग्यूमेंट। तो ओवरी की जो ओव्यूल की जो आउटर वॉल है वहाँ पर कुछ क्या प्रेजेंट है, प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट का नंबर वेरी करता है, एक इंटेग्यूमेंट, दो इंटेग्यूमेंट, तीन इंटेग्यूमेंट, उसके बेस पर यूनिटेग्मिक, बायटेग्मिक एंड ट्राइटेग्मिक होता है, ठीक है। सो आप जब डायग्राम देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटेग्यूमेंट जो है वो पूरे ओवरी को, पूरे ओव्यूल को कवर नहीं किए हुए हैं। कुछ पार्ट ऐसा है जहां पर कवर नहीं है, इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है। द पार्ट वेयर इंटेग्यूमेंट इज नॉट देयर, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। व्हाट इज माइक्रोपाइल? द पार्ट वेयर इंटेग्यूमेंट इज नॉट प्रेजेंट, द पार्ट वेयर integument means outer covering that is providing protection, okay, integument is absent, उसको बोला जाता है माइक्रोपाइल। माइक्रो मीन्स छोटा, पाइल मीन्स पूरा, छोटा, एक छोटा पोर जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसका जस्ट अपोजिट, माइक्रोपाइल का जस्ट अपोजिट जो होता है उस पार्ट को कहते हैं चलाजा। और वो पार्ट क्या काम करता है, जो चलाजा पार्ट होता है, वही चलाजा पार्ट क्या काम करता है, दैट चलाजा पार्ट जो है वहीं से क्या बनते हैं, इंटेग्यूमेंट्स बनते हैं। मतलब अगर मैं बोलूं कि इंटेग्यूमेंट्स कहाँ से बनेंगे, तो इंटेग्यूमेंट जो बन रहे होंगे वो चलाजा पार्ट से बनना शुरू हुए होंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ हमने देखी थी कि स्टॉक होता है किसका, ओव्यूल जो है वो प्लेसेंटा से एक स्टॉक के थ्रू लगा रहता है। सो द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल, ये जो स्टॉक है that is called as फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या है, बेसिकली स्टॉक है, किसका, स्टॉक ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का जो स्टॉक है, द स्टॉक ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज अ फ्यूनिकल, ओके। तो यहाँ पर हम कुछ टर्म्स समझ लीजिए कि जो ओवरी है, उस ओवरी में इसके अंदर क्या होते हैं, टिश्यूज भरे हुए होते हैं, बहुत सारे टिश्यूज होते हैं। दैट टिश्यूज आर कॉल्ड एज न्यूसेलस, ठीक है। वो न्यूसेलस जो होते हैं उनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है, दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। मैंने बताया था एक स्ट्रक्चर होती है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। तो ये जो स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक, वो कहाँ प्रेजेंट होती है, इस जो ओव्यूल है उस ओव्यूल के अंदर कौन से टिश्यूज भरे हुए हैं,
न्यूसेलस टिश्यूज़ बने हुए हैं और उस जो न्यूसेलस टिश्यूज़ हैं उन न्यूसेलस टिश्यूज़ के अंदर ही मॉडिफिकेशन के बाद, मतलब मैचुरेशन के बाद, उन्हीं टिश्यूज़ से क्या बना है, न्यूसेलस के टिश्यूज़ से ही एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट हुआ है। सो एम्ब्रियोसैक किससे बना है? न्यूसेलस के टिश्यूज से बना है। व्हाट इज न्यूसेलस? द टिश्यूज दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर जो टिश्यूज प्रेजेंट हैं, दैट टिश्यूज आर कॉल्ड एज न्यूसेलस। तो जो न्यूसेलस की सेल्स हैं उनमें से ही कुछ सेल्स मॉडिफाई होकर क्या बना देती है? एम्ब्रियोसैक बना देती हैं। तो बेसिकली जो एम्ब्रियोसैक है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट। अगर इंटरनली मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसमें आपको चलाजल एंड की तरफ, जहाँ पर चलाजल एंड है उस एंड की तरफ 3 सेल्स दिखाई दे रही हैं। दीज 3 सेल्स आर कॉल्ड एज 3 एंटीपोडल सेल्स। क्या बोला जाता है? एंटीपोडल सेल्स। नीचे की तरफ सेंटर में एक बड़ी सेल होती है, दैट सेल इज कॉल्ड एज एग सेल। और उस एग सेल के पास में 2 सेल्स होती हैं। दीज सेल्स आर कॉल्ड एज सिनर्जिड्स, जिनको क्या बोला जाता है? सिनर्जिड्स बोला जाता है। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ सेंटर में एक सेल होती है, बड़ी सेल, दैट इज एग सेल। उसके पास वाली दोनों सेल्स को सिनर्जिड सेल्स बोला जाता है। दीज सिनर्जिड सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज हेल्पर सेल्स और वी कैन से कोऑर्डिनेटिंग सेल्स। हेल्पर सेल्स और कोऑर्डिनेटिंग सेल्स कहा जाता है क्योंकि ये जब पॉलिनेशन होता है उस टाइम पर पॉलन ट्यूब को इंसर्ट करने में हेल्प करती हैं। वो हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो सिनर्जिड्स और एग सेल, इन तीनों सेलों को, इन 3 सेल्स को आपस में मिलाकर अगर मैं बात करूं तो इनको बोला जाता है एग एपरेटस, ठीक। और सेंट्रल में एक बहुत बड़ी सेल होती है, दैट वन इज कॉल्ड एज सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल जो है ये, अच्छा देखो, हमें पता है कोई भी सेल कैसे बनती है। सेल बनती है, न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, फिर उसके साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो जाता है। जब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो जाता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन हो जाता है, सेल की बाउंड्री बन जाती है, तब हम बोलते हैं कि हाँ ये हमारी सेल है। जब तक न्यूक्लियस का डिवीज़न होता रहता है, अगर सेल प्लेट फॉर्मेशन नहीं हुआ है या कहना चाहिए साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ है, तो वो एक ही सेल कंसिडर की जाती है। तो यहाँ पे सेंटर में जो बड़ी सेल होती है, दैट लॉन्ग, जो बड़ी वाली सेल जो सेंटर में होती है, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल सेल। ये सेंट्रल सेल जो होती है वो एम्ब्रियोसैक की सबसे बड़ी सेल है। लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या है कि इसके पास कितने न्यूक्लियस होते हैं? 2 न्यूक्लियस होते हैं। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम्ब्रियोसैक किस टाइप की स्ट्रक्चर है, देन यू विल आंसर एम्ब्रियोसैक, दिस एम्ब्रियोसैक इज 7 सेल्ड and 8 nucleated structure। कैसे है वो थोड़ा देख लेते हैं। देखो, एम्ब्रियोसैक किससे बना? न्यूसेलस की सेल से बना। अब इसके अंदर जो मैंने जो रेड पार्ट दिखाया है वो अपना एम्ब्रियोसैक है। इसके अंदर 3 कौन सी सेल्स है? एंटीपोडल सेल्स। तो 7 सेल्ड हैं। 7 सेल्ड में से कौन सी हैं? 3 कैसी हैं? एंटीपोडल सेल्स हैं, ठीक है। एक बीच में एक सेंट्रल सेल है, 1 सेंट्रल सेल। नीचे की तरफ आएंगे 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड्स। तो देखिए 3 + 1 4 5 6 7, तो ओवरऑल कितना हो गया? 7 सेल्ड। मीन्स एम्ब्रियोसैक में कितनी सेल्स प्रेजेंट हैं? 7 सेल्स प्रेजेंट हैं। 8 न्यूक्लिएटेड कैसे? हर एक के पास एक एक न्यूक्लियस है, बस इस वाले के पास कितने न्यूक्लियस हैं? सेंट्रल सेल के पास 2 न्यूक्लियस हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स 8 न्यूक्लियस कैसे हैं? 3 न्यूक्लियस हैं एंटीपोडल सेल्स के, ठीक। फिर 2 हैं सेंट्रल सेल, फिर 1 है एग सेल, 2 न्यूक्लियस हैं सिनर्जिड्स। तो ओवरऑल 3 + 2 5 6 7 8, तो न्यूक्लियस कितने हो गए? 8 न्यूक्लिएटेड। सो दस वी कैन से दैट जो एंजियोस्पर्म, जो अपना एम्ब्रियोसैक है, दैट एम्ब्रियोसैक इज अ
7 celled and 8 nucleated structure. So this is all about the structure of the female reproductive part. In next video we will discuss about the pollination process. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए. थैंक यू.